चौधरी ओम प्रकाश जी की तीसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आया। हमारे युवा के अध्यक्ष के आमंत्रण पर यही सामाजिक कार्यक्रम में आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सरकार कहाँ है? आज तो पूरी तौर पे जंगल का राज है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का पूरी तौर पे जनाजा निकला हुआ है। आए दिन अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, आगजनी, मर्डर, फिरौती जैसी घटनाएं आम बात हो गई है। चुने हुए प्रतिनिधियों को रोजाना गुंडा किस्म के एलिमेंट जो हैं वो टेलीफोनिकली थ्रेट करते हैं। कभी अभय सिंह चौटाला को धमकी मिलती है, कभी दिग्विजय सिंह चौटाला को धमकी मिलती है, कभी किसी और चुने हुए प्रतिनिधि को धमकी मिलती है और मुख्यमंत्री अगले दिन बयान दे देते हैं कि हमने उनको सुरक्षा मुहैया करवा दी। अरे उनको तो एक गनमैन दे दिया होगा, पर आम जनता की क्या सुरक्षा है? कोई है सुरक्षित? आए दिन शराब के ठेकों पर गोलियां चलती है, ठेकेदारों को मार दिया जाता है, उनसे गुंडा किस्म के लोग जो हैं वो अवैध वसूली कर रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स को फ़ोन किया जाता है, उनसे अवैध वसूली हो रही है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट को रोजाना थ्रेट मिलता है, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। आज कोई सुरक्षित नहीं है। सिर्फ हिसार में एक व्यापारी है, महिंद्रा का डीलर संजय गुप्ता, वो एक दिन मेरी बात हुई, वो बता रहा था कि मेरा तो जीवन हराम हो गया जी। 20 गनमैन घर के आगे लगा रखे हैं, ना बाहर निकल सकता, ना कहीं जा सकता, ना आ सकता। मैं तो पिंजरे में कैद हूँ। सर, आपने कहा कि सरकार कहाँ है? सिर्फ कैमरे के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है, पर विपक्ष भी हरियाणा में मजबूत नहीं है। पिछले दिनों विधानसभा का सेशन हुआ और 4 दिन सेशन चला। प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी मेन कांग्रेस पार्टी की है। 4 दिन नूरा कुश्ती हुई वहाँ पे। जो विधानसभा में कोई काम होने चाहिए वो हुए क्या? आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप कल ही जो है मैनिफेस्टो, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं जी। आपकी भी इतनी जिम्मेवारी है। मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे जो विधानसभा के अंदर कोई काम होना चाहिए वो सत्ताधारी पक्ष की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से कोई काम हुआ? हम तो अपोजिशन में चौथे स्टेज पे हैं। फिर ऐसे फर्स्ट स्टेज पे कैसे पहुंचेंगे सर आप लोग? हमारा काम है जनता जनार्दन के बीच में जा कर के सरकार की बेकायदगियों से उन्हें अवगत कराना। ये फैसला तो प्रजातंत्र में लोग लेते हैं, किसे 1 नंबर पे लेके आए और किसे सत्ता में बैठाएं, किसे अपोजिशन में बैठाएं। बीजेपी सरकार ये कह रही है व्यापारी को तोहफा दिया जीएसटी की रिगार्डिंग। और 8 साल तक जो जीएसटी वसूल की, 8 साल तक लगातार जो जीएसटी वसूल की, उसका कोई हिसाब किताब है क्या? तो आज आप यहाँ पे पहुँचे, पौधा भी लगाया गया है, मतलब जैसे पौधारोपण का भी संदेश दिया है, तो क्या कहेंगे ऐसे अवसर पर इस प्रकार हरियाली को लेकर भी? ये तो हमारा सबका नैतिक दायित्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हरे भरे पेड़ लगाएं, उन्हें सुरक्षित रखें ताकि स्वच्छ वातावरण हमें मिले। सर, कल एक बड़ी रैली रोहतक के अंदर हुई नल्लो द्वारा चौधरी देवीलाल जी की, तो हुड्डा के गढ़ के अंदर हुई जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रजातंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है, हर आदमी अपना काम करता है। परसों चौथे हमने भी सिरसा में रैली की थी, कल उन्होंने की है। ये अपना अपना काम कर रहे हैं। संपत सिंह की घर वापसी हुई है सरकार? घर वापसी नहीं हुई, वो मंच पर जरूर गए हैं। घर वापसी कैसे कह सकते हो? उन्होंने कोई इनेलो ज्वाइन किया? आपसे पूछ रहा हूँ कि इनेलो ज्वाइन किया क्या उन्होंने? बोल तो ऐसे रहे थे सर, वो घर वापसी हो गई है। नहीं, उन्होंने तो हरी पगड़ी भी नहीं पहनी, उससे भी इनकार कर दिया था। आप लोग कभी एक मंच पर दिखेंगे सर? किस लिए?
भाई भाई अलग होने के बाद कभी आपने इकट्ठे देखे हैं क्या? बड़े बड़े फैसले सुलझ जाते हैं सर जब भाईचारे की बात होती है और भाइयों की बात होती है। सामाजिक स्तर पे होते हैं, राजनीतिक स्तर पे नहीं। सामाजिक तौर पे आज भी हम इकट्ठे हैं, जब भी कोई दुख सुख होता है इकट्ठे ही होते हैं। पार्टी को किस प्रकार से मजबूत किया जाए सर, किस प्रकार से आपके कार्यक्रम रहने वाले हैं और किस प्रकार वर्करों से आप मिल रहे हैं? 28 तारीख से निरंतर पूरे अक्टूबर के महीने में मेरे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मीटिंगें हैं, कार्यक्रम हैं, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज है, निरंतर ये सिलसिला जारी रहेगा। तो टोहाना की बात करें, क्योंकि यहाँ से पिछली बार आपकी एक सीट थी, तो यहाँ जैसे आज आप आए हैं तो यहाँ किस प्रकार से मजबूत है संगठन को, किस प्रकार से आगे रहेगा? मैं कह रहा हूँ ना कि हम अपना काम कर रहे हैं, फैसला प्रजातंत्र में जनता जनार्दन करती है। ये तो इन्होंने निर्णय करना है कि किसको गद्दी पे बिठाएं और किसको उतार करके फेंकने का काम करें। कांग्रेस विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रही है, अपना प्रदेशाध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, और अभय जी ने कहा है कि कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो जाए, वो चाहते हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस की तो जूतियों में खीर बटती है भैया। जो काम उन्हें अपोजिशन के तौर पे करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है।